लेकिन बहुत ज़रूरी होती है आपकी अपनी इम्यूनिटी के लिए। और उस वक्त अगर आप नहीं जा रहे हैं डॉक्टर के पास, अकेले भी हैं, तो कुछ नहीं है, कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पिछली बार भी नहीं हुए, या खुद को बचा करके रखा हुआ आचार्य प्रतिष्ठा, तो उनके लिए फिर क्या सुझाव है? वो फिर अपने आप को कैसे बचा के रखें उन बेसिक एक्सरसाइजेस से? जी सचिन जी, यहाँ जो मुख्य चीज है वो ये है कि वो योगाभ्यास जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करे, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाए और खास तौर पर हमारे लंग्स की इम्यूनिटी को बेहतर करे। क्योंकि जैसा कि हमारे एक्सपर्ट पैनल ने भी बताया कि ये सीधा सीधा हमारे रेस्पिरेशन को अटैक करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। सचिन जी, पिछले वर्ष की मोक्षायतन योग संस्थान ने पूरी एक कोरोना योग प्रोटोकॉल दी, और ये देखा गया कि जिन लोगों ने उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया, वो योगाभ्यास किया, उनको कोविड जैसी समस्या नहीं हुई, और जिनको हुई भी, जिन्होंने होने के बाद भी किया, वो भी बहुत जल्दी रिकवर किए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ ऐसी बेसिक प्रैक्टिसेस रेगुलरली करें। पहली चीज तो क्योंकि योग एक ऐसा विषय है जो सिर्फ हमारे तन के धरातल पर ही काम नहीं करता, तन और मन दोनों के धरातल पर काम करता है। आपने ही आप अभी प्रोग्राम में एक बात कही कि हमारा मन भयभीत हो जाता है, हम डर जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, फियर हो जाता है। ऐसे में कुछ क्रियाएं रेगुलरली अगर हम करें, यानी कि जिसे हम कहते हैं वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइज, बहुत सिंपल है, हर कोई उन्हें कर सकता है। खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको बैठ करके दिखा रहे हैं। सीधा बैठेंगे, बेहतर होता है अगर खड़े होकर के करते हैं, उसके रिजल्ट्स और बेटर आते हैं। पहली स्थिति में हाथों को बिल्कुल सामने लाते हैं और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाते हैं। गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी रहती है, हाथों को और पीछे ले जाते हैं। तो हम अपने वक्ष के नीचे के हिस्से पर खिंचाव को अनुभव करते हैं, एक्सपेंशन को अनुभव करते हैं, और हाथों को फिर सांस छोड़ते हुए वापस ले आते हैं। 6 से 7 बार पहला स्टेप करें। दूसरे स्टेप में हाथों को बिल्कुल अपने सीने के सामने लेकर के आते हैं, सांस भरते हुए पीछे की ओर ले जाना, वक्ष के मध्य में एक्सपेंशन को अनुभव करना, इसमें हम गर्दन को भी पीछे ले जाते हैं, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लें। इसको भी 6 से 7 बार करेंगे। और तीसरे स्टेप में हाथों को सामने की ओर लाएंगे, पाम्स फेसिंग आउटवर्ड। इस स्थिति में आना 45 डिग्री पर, सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाना, गर्दन को पीछे ले जाना। अब हम वक्ष के ऊपर के हिस्से पर एक्सपेंशन को अनुभव करते हैं, सांस छोड़ते हुए वापस ले आते हैं। एक तो इसका अभ्यास हमें नियमित रूप से करना है 7-7 बार। दूसरा, हमें नियमित रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम को कहा ही गया क्योंकि अगर हमें जीवनी शक्ति बढ़ानी है, हमें रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ानी है, तो हमें नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। जिन्हें नहीं हुआ है उन्हें भी, और जिन्हें ठीक। सिम्टम्स हैं, हो चुका ठीक। है, वो भी अपने कमरे ठीक, में मैं कुछ और क्रियाएं अभ्यास आपसे कर। आगे जानूंगा। ठीक। और आचार्य प्रतिष्ठा, वो जो लोग इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, आई होप कि वो ठीक ही रहें, अस्पताल ना जाना पड़े, लेकिन खुद आइसोलेशन में हैं, उनके लिए भी कुछ खास ऐसी एक्सरसाइजेज व्हाट दे कैन डू? बिल्कुल सचिन जी, बल्कि इस ही पॉइंट पर हम आने वाले थे। आपके ही चैनल के माध्यम से लगभग 300 एपिसोड्स हम लोग पिछले योग दिवस से अब तक जी न्यूज डिजिटल पर दे चुके हैं। जो लोग आइसोलेशन में हैं, चाहे वो घर पर हैं, उस वक्त बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। पहली चीज तो उस वक्त भी हमें एक रूटीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यानी कि अपने आप को थकाना नहीं है, लेकिन माइल्ड एक्सरसाइजेस उस वक्त करनी बहुत जरूरी है। जैसे कि उनकी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, जो वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस बताई, वो नाड़ी शोधन प्राणायाम, बहुत ही माइल्ड कपाल भाती का अभ्यास नियमित रूप से करें। दूसरा चीज, कुछ और नहीं कर सकते तो जहां पर वो आइसोलेशन में है, हल्का हल्का माइल्ड वॉकिंग जरूर करें, जिससे उनके लंग्स एक्टिव रहे। तीसरी चीज, उस वक्त भी हमें अपने डाइट का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी कि हमारे बिल्कुल नॉर्मल डे टू डे लाइफ से छोटी छोटी सी चीजें, आप अदरक, गिलोय, तुलसी, इनको कूट करके काढ़ा बना लीजिए। और फिर अति सर्वत्र वर्जयेत, ये एक बड़ी समस्या हो जाती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग, कि काढ़ा बता दिया तो हम पूरा दिन काढ़ा ही पिएंगे, ऐसा नहीं। आप दिन में 2 बार उसका सेवन कर लीजिए, क्योंकि मौसम भी गर्म है। तो आप सुबह शाम आधा आधा कप काढ़े का सेवन करें, जिसमें गिलोय, तुलसी और अदरक को कूट करके आप पानी में उबाल लेंगे। अगला काम आपको ये करना है कि सुबह और शाम बहुत ही
5 से 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, इसको हम योग की भाषा में कहते हैं सेल्फ टॉक थेरेपी या फिर ऑटो सजेशन। अपने आप से बात करनी है, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठें और अपने आप को बताएं कि आप परमात्मा की संतान हैं और आपके भीतर परमात्मा के सारे गुण आए हैं, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। इट इज जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ, जिससे हम अपने रूटीन के माध्यम से, अपने डाइट के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से पार पा जाएंगे और बहुत जल्दी बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। और कुछ नहीं कर सकते तो 1 या 2 राउंड सूर्य नमस्कार के कर लीजिए, जिसमें आपके लंग्स का पूरा एक्सपेंशन हो जाता है, पूरे शरीर को एक्सरसाइज मिल जाती है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। ये छोटे छोटे से काम करके हम आइसोलेशन के टाइम को भी एकांतवास बना सकते हैं, यानी आइसोलेट रह सकते हैं बट लोनली नहीं रह सकते और अपने आप को हील कर सकते हैं। एकांत रह सकते हैं लेकिन लोनली नहीं रह सकते। ये बहुत अहम और बहुत पॉजिटिव बात आपने कही। आचार्य प्रतिष्ठा आपसे है वो ये कि जो संक्रमित फेफड़े हैं, क्योंकि लंग सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, आपको सांस लेने में परेशानी और जो बाकी चीजें आ रही हैं, उसके लिए कौन सा योग करें? मेरे पास ये अंतिम सवाल है, 1 मिनट है मैम। जी देखिए, नियमित रूप से आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें, गोमुख आसन का अभ्यास करें और उत्तान मंडूकासन, यानी हम इस तरह से वज्रासन में बैठते हैं और अपने पैरों को खोल लेते हैं और खोल करके हाथों को ऊपर ले जा करके दाएं हाथ से बायां कंधा, बाएं हाथ से दायां कंधा, और इस स्थिति में इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये नियमित रूप से करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम सुगम भाषा में अनुलोम विलोम कहते हैं, वो सभी लोग आज जानते हैं कि कैसे किया जाता है, उसका नियमित अभ्यास करें और पॉजिटिव रहें। और ये ध्यान रखें कि आपको अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ानी है, जिसके लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर योगाभ्यास, प्रॉपर नींद और पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के रहना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।